ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका सादर अभिनंदन। आज मोक्षदा एकादशी है और आज गीता जयंती भी है। आज ही के दिन हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त हिंदू समाज के लिए एक ऐसा ग्रंथ है, या यूं कहें कि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका उपयोग करके मनुष्य अपनी हर समस्याओं का समाधान कर सकता है और हर परेशानी का रास्ता ढूंढ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू समाज इसके महत्व को आज सही से नहीं जान पा रहा। कल मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो कि गीता के प्रभाव पर आधारित थी। आज गीता जयंती के दिन आपको वह कहानी जरूर शेयर करना चाहूँगा। कहानी यह है कि एक सिपाही होता है। वह रात्रि के समय कहीं से लौट रहा होता है। सुनसान रास्ते में वह अकेला कहीं से अपने घर को जा रहा था। चांदनी रात थी कि तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी हुई स्त्री से पड़ी। उस वीरान में उस स्त्री को अकेला देखकर वह वहां रुक गया और उससे बातें करने लगा। जब वह सिपाही उस स्त्री से बातें करने लगा तो उस स्त्री ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? जवान घर में अकेला रहता था। शायद उसकी फैमिली यहाँ उसके साथ नहीं रहती थी। उसने कहा, ठीक है, आजा। वह औरत उसके साथ चली आई। वह स्त्री आकर के साथ रही, का संग किया और सुबह होने पर वह चली गई। अब यह नित्य का क्रम बन गया। वह स्त्री प्रत्येक रात को आती, उस सिपाही के साथ रात भर रहती, उसका संग करती और सुबह होते ही चली जाती। अभी तक सिपाही को ये नहीं पता चला था कि वास्तव में वह स्त्री कौन है। एक दिन वो पलंग पर आराम से लेटे हुए थे। कमरे की लाइट जल रही थी। सिपाही ने कहा, उठकर के कमरे की लाइट बंद कर दो। तब उस स्त्री ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा किया और स्विच ऑफ कर दिया। यह देख करके सिपाही एकदम से घबरा गया। जब उस स्त्री ने सिपाही को इस तरह से घबराया हुआ देखा तो उसने उससे कहा, देख, तू मेरी राज तो जान गया है, लेकिन अगर किसी से कुछ कहा तो मैं तुझे मार डालूंगी। सिपाही बहुत डर गया। वह जान गया था कि यह स्त्री नहीं, एक चुड़ैल है। अब सिपाही को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह स्त्री रात भर उसके साथ रही और सुबह हुई तो वह चली गई। इधर सिपाही दिन पर दिन सूखता जा रहा था। उसका शरीर जीर्ण होता जा रहा था। उसके जानने वाले उससे पूछते, तुझे क्या परेशानी है? कोई कष्ट है, कोई दुख है तो बता। लेकिन वह चुड़ैल की डर से किसी से कुछ नहीं कहता कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी से कुछ कहूँ और वह चुड़ैल मेरी हत्या कर दे। लेकिन अस्वस्थता के कारण उसने एक दिन दुकान से अपनी परेशानी को बताते हुए दवा ली। उस दुकानदार ने उसको दवा की पुड़िया बना करके दे दी। उसने उस दवा को अपनी जेब में डाला और घर चला आया। रात्रि होने पर वह चुड़ैल वापस आई, लेकिन उसकी जेब में वो पुड़िया रखा हुआ था। उस चुड़ैल ने दूर से ही कहा, तेरी जेब में जो पुड़िया है उसे बाहर फेंक दे। सिपाही जान गया कि मेरी जेब में कुछ करामाती चीज है और इसे अगर मैं फेंक दूंगा तो यह चुड़ैल वापस मेरे पास आ जाएगी। उसने उस पुड़िया को अपनी जेब से बाहर नहीं निकाला। चुड़ैल सारी रात उससे यह कहती रही कि तू इस पुड़िया को अपनी जेब से बाहर निकाल, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर सुबह हुई और वह चुड़ैल वापस चली गई। सुबह होने पर उसने देखा कि उसकी जेब में पुड़िये में लपेटा हुआ दवा के साथ श्रीमद् भागवत गीता का एक फटा हुआ पन्ना है। वह समझ गया कि श्रीमद् भागवत गीता के इस पन्ने पर लिखे मंत्र के प्रभाव से आज वह चुड़ैल उसके पास नहीं आ सकी। वह सिपाही उठा और जाकर के पास की दुकान से
श्रीमद् भगवत गीता की छोटी पुस्तक लेकर के आया, जिसे अब वह अपने जेब में रखने लगा। इसके प्रभाव से वह चुड़ैल अब उसके घर नहीं आ पाई। दोस्तों, यह एक वास्तविक घटना है, आप माने या ना माने। इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि श्रीमद् भगवत गीता इतना प्रभावी है, इतना प्रभावशाली है कि वह आदि व्याधि, भूत प्रेत, चुड़ैल, हर तरह के परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। इसका नियमित पाठ करने वालों का तो कहना ही क्या। आज गीता जयंती है। प्रायः लोग आज ही के दिन गीता पाठ का संकल्प लेते हैं। आइए हम भी अपने जीवन में गीता को उतारने का और गीता पाठ करने का संकल्प करें, क्योंकि गीता कोई पुस्तक नहीं, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली साक्षात ब्रह्म वाक्य है। एक बार पुनः गीता जयंती की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।